जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका वेबसाइट की बात करें तो psc.uk.gov.in पर जाकर आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो इनके द्वारा प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग के अंतर्गत पे 5 अगस्त 2023 को रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। और जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। लगभग 69 पेज का यहाँ पर PDF है, लेकिन उसमें से हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम न लेंगे, डायरेक्टली अपने इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग परीक्षा 2023 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करें तो डेट जो है 5 अगस्त 2023 है। और ऑनलाइन जो आवेदन है, आप ऑनलाइन इसको भरना है तो आप क्या कर सकते हैं, 25 अगस्त 2023 तक लास्ट रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में आपका पोर्टल यहाँ पर ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इंपॉर्टेंट बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे 107 पोस्टों के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए रिक्रूटमेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त परिषद अथा जो भी है इसके अंतर्गत पे NIOS से उत्तीर्ण समकक्ष अर्थता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपको वरीयता दी जाएगी यदि संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास में, यदि कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह का आपके पास में प्रमाण पत्र है, कोई आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट। देखिए, और आपको वरीयता दी जाएगी इसी के अंतर्गत की बात करें तो यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का भी प्रमाण पत्र हो गया। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 42 वर्ष है। ठीक है, अगर पोस्टों की बात हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात कर लिया, जो वरीयता की बात कर ली और एज लिमिट का हमने यहाँ पर बात कर लिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या पोस्ट हैं उनके अंतर्गत में यहाँ पर देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के लिए यहाँ पर पदों की संख्या जो दिया गया है क्रम के अंतर्गत पे, जो भी डायरेक्ट है मैं देख लेना आप कैटेगरी वाइज के बेस के अंतर्गत पे पदों की संख्या प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पे 18 पोस्ट हैं। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो महिला के लिए रिजर्वेशन 5 पोस्ट हैं, दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट हो गया, टोटल 18 पोस्टें इसके अंतर्गत पे बटी हुई है। दूसरे नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के अंतर्गत पर 18 पोस्ट है, फीमेल के लिए 5 पोस्ट हैं। और इसके अंतर्गत की बात करें तो दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो थर्ड नंबर का जो है प्रयोगशाला सहायक हो गया जंतु विज्ञान के अंतर्गत पर टोटल 21 पोस्ट हैं, फीमेल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है। और इसके अंतर्गत पे जो दिव्यांग कैटेगरी या विकलांग जो भी है 1 पोस्ट हो गया, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो अनाथ के लिए ऑर्फन के लिए भी 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे अपडेट है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पे 21 पोस्टें हैं, और फीमेल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, और इसी के अंतर्गत पे विकलांग दिव्यांग संबंधी के लिए 1 पोस्ट हो गया। और इसके अंतर्गत पे भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है, और ऑर्फन के लिए 1 पोस्ट हो गया। प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए टोटल 18 पोस्ट है, फीमेल के लिए 5 हो गया, दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है, ध्यान रखना 5 नंबर का है। और 6 नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक हो गया गृह विज्ञान के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं, और कैटेगरी के लिए कोई नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल रखा गया। 7 नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान के अंतर्गत पर टोटल 3 पोस्टें हैं, और कैटेगरी नॉर्मल रखा गया इसके अंतर्गत पे। 8वें नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक मानव विज्ञान के अंतर्गत पर टोटल 1 पोस्ट है। और 9 नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक BSc गृह विज्ञान के अंतर्गत पर कितनी है, टोटल 2 पोस्टें होंगी। और 10 नंबर की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है, 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। देखिए, आयु गणना की बात करें तो टोटल हमने रिक्रूटमेंट 107 पोस्टों का इन्फॉर्मेशन जान लिया है। अलग अलग सब्जेक्टों के बेस के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप नए फॉर्म का इंतजार कीजिए। टोटल 107 पोस्टों के लिए आपके जो मिनिमम और मैक्सिमम 18 और 42 साल की एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम, तो 1 जुलाई 2023 के बेस में आपकी गणना की जाएगी। और जो भी है आरक्षण संबंधी इसके अंतर्गत पे एज पे छूट दिया जाएगा, वो बाद में बात करेंगे। वैसे तो सॉर्ट रूप से आप समझ गए होंगे। नेशनलिटी करेक्टर और विवाहित संबंधी जो है शारीरिक स्वस्थता इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैसे करनी है, psc.uk.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आपको कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना, फॉर्म फीस 0 है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके अंतर्गत पे एग्जाम की बात करें तो आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे आपके लिए पूछी जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो आपको फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना, कोई मिस्टेक नहीं करना है। और जैसे थोड़ा सा की बात करें तो जैसे इसके प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग पद पर चयन हेतु परीक्षा की योजना की बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेबस बेस है क्या चीज़ है, सबसे पहले प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट जो होगा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है पूछी जाएंगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स 120 मिनट के अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। दूसरा जो पेपर है उसके अंतर्गत विषय पर जो आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वाइज बेस के अंतर्गत पे है उसका पेपर होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा जो भी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पे मांगा गया है वो आपका विषय परक जानकारी हो गया। 200 मार्क्स के अंतर्गत के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करना, टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का हो गया। 1/4 मार्क्स आपका इसके अंतर्गत पे काटा जाएगा। और आपको कितने टोटल इन पेपरों को हल करने के लिए कितना दिया जाएगा, 5 घंटे का टाइम है टोटल। ठीक है, अब ऐसा मत कहना कि एक पेपर ऐसा गया था, पहले पेपर में 2 घंटे जाएंगे, दूसरे पेपर में 3 घंटे, तो टोटल कितने होंगे, 5 घंटे के अंतर्गत आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। जैसे इसी के अंतर्गत की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड करूं। अभी सॉलिड रूप से आपने इसके अंतर्गत पे इंफॉर्मेशन को जान लिया होगा कि कैसे आपको फॉर्म भरनी है, इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या चीज़ क्राइटेरिया इसके अंतर्गत पे बांटी गई है और कितने पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर अपडेट है। चलिए दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे समूह ग के अंतर्गत पे 5 अगस्त 2023 को 107 पोस्टें समथिंग के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया, 107 ही पोस्ट है ना, एक बार वापस मैं क्लियर कर देता हूँ। 107 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया था, जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, वो सॉल्टी रूप से प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में मैं डीपली आप लोग के लिए सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।